देखिए बात के ये टीटी का देखते हैं। टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो देखिए टीजी टेम्परेचर गेज, ठीक है सर। तो ओके। अब आप मेरे को बताइए कि पहला कहाँ से लूँगा, ये सारे जनरल्स कहाँ से उठाऊँगा मैं। ये सारे पेन है सर। यस। और ये वाले फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़। ये हमारे सारे प्रोसेस डेटा शीट्स है। नहीं, ये भी पी एन आई डी में मिल जाएंगे, वरना डिज़ाइन बेसिस पे से हाँ रेफर करोगे आप, हाँ जिसको बोलते हैं हाँ डी बी डी टी। टीवी ओके। और फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर ये आपको पी एन आई डी में भी मिल जाएंगे या डी बी डी टी में भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो मतलब कहाँ से ये टिकर करना है, ये डी बी डी टी डेट इज़ पी एन आई डी, ठीक है सर। अच्छा। ओके। इस इसमें यानी जी हाँ एक चीज़ था इसमें जो आपने कल कराया था ना उसका मूवी का। हाँ 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 आपने बोला था उसका जो क्लोजिंग टाइम है वो छिटाया होगा जो उसका जो हाँ हाँ। पाइप लॉन्च यस होगा यस। उसका एक टाइम होगा। यस तो यस। किस में वो एप्लीकेबल होता है? फेल टू क्लोज में होगा ना? नहीं, वो फेल सब टू में ओपन रहेगा। और फेल टू लास्ट में। वो फेल टू क्लोज में रहेगा, फेल टू लास्ट में रहेगा, सब में एप्लीकेबल रहेगा, वो दोनों में एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, हम्म, मतलब विद इन 10 मिनट वो एक्शन 10 सेकंड वो एक्शन करता हाँ हाँ, वो देना है पड़ता जो है भी कमांड साइकिल, देता है। वो साइकिल देना पड़ता है ठीक है सर। जी। ठीक है। ये तो टी जी का सेम फॉर्मेट है, सेम वो लिखना है, बस टैग नंबर करना है, ये लिखना है और पैरामीटर्स दे रहे हैं ठीक है मैं ऐसी ठीक है मैं पी। देख। हाँ, एक बार देख लीजिएगा, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे पी जी का है, प्रेशर गेज। देखिए ये दोनों चीज़ आपको पी एन आई डी में मिल जाएगी, ये भी पी एन आई डी में मिल सकती है या डी बी डी टी टाटा में मिल जाएगी, ये सब आपको पी एन आई डी में मिलेगी। मतलब पी एन आई डी या डी बी डी टी टाटा, जैसे प्रोसेस टैपिंग है, कितनी की लाइन है, कितने की टैपिंग देगा वो पी एन आई डी में देगा, ठीक है सर। कितना क्लास है, ये है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। फिर ठीक आते है। हैं हम पी सी बी पे। तो इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा इंस्ट्रूमेंट का सेम होगा जो लाइन का होगा। यस 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 एग्जैक्टली। अब देखिए पी सी बी में प्रेशर कंट्रोल वॉल, ये चीज़ तो आपको उसमें मिल जाएगी, आपको पी एन आई डी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रहेगी आपको। देखिए पी एन आई डी नंबर लिखा है, लोकेशन लिखा है, सर्विस लिखा है, टैग नंबर लिखा है, लाइन साइज लिखा है। जो दूसरी चीज़ है आपको लिक्विड डेंसिटी ये डिज़ाइन बेसिस पे मिलेगी आपको। विस्कोसिटी ये हाँ मतलब उसमें मिल जाएगी प्रोसेस पीडीसी में पीडीएस में मिल जाएगी। अब देखिए प्रोसेस डेटा शीट में। मेन इंपॉर्टेंट काम इस पे रहता है, ये दो चीज़ पे। इनलेट प्रेशर कितना दोगे, 70 kg देते हो उस पे डिपेंड करता है उसके सीवी वैल्यू पे। सीवी वैल्यू मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीवी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, कंट्रोल वॉल का। तो मैं जब इसको कंट्रोल वॉल साइजिंग सिखाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा इसको डिटेलिंग कैसे साइजिंग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टी एल नेट सॉफ्टवेयर है, उसमें इन प्रेशर रखते हैं और इसका प्रेशर ड्रॉप 0.7 देते हैं और फिर आउट का प्रेशर देख लेते हैं। तो ऐसे हम लोग पहले इनका प्रेशर इनका प्रेशर 7 kg 7 रखा, फिर आउट का देखा 6 आ रहा है, फिर ऐसे इसका 23 देखा, फिर आउट का प्रेशर देखा इतना आया है। तो उसके बेसिस पे हम डीएल नेट के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं सिमुलेशन पे। हाँ बट ये जो इनलेट प्रेशर है जी ये तो हमको वहाँ से मिल जाएगा ना। इनलेट प्रेशर हमको डिज़ाइन बेसिस पे मिल जाएगा। हीट मास बैलेंस हाँ, हीट एंड मास बैलेंसिंग। हाँ यस एग्जैक्टली। अब आप टिकर कर रहे हैं, आप ही बोले आउट प्रेशर भी उससे मिल जाएगा अपना डिज़ाइन मटेरियल एनर्जी बैलेंस से। राइट राइट। मगर क्या है कि हम सेफ गार्ड के लिए कंट्रोल वॉल को
देखने के लिए सिमुलेशन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जो लाइन है, लाइन का वो नहीं देता है, लाइन का सिमुलेशन क्या है, वहाँ से भी ले सकते हो। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। मटेरियल एनर्जी बैलेंस से भी आप ट्रिगर कर सकते हो इस डाटा को, ठीक है, और या सिमुलेशन से कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए सर, ऐसी ये टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर, डिविडिटी, ये सारे आपको पैरामीटर डिज़ाइन बेसिस पे मिलेंगे। यस सर। अब देखिए फ्लो कंट्रोल वॉल्व। देखिए इसमें क्या हो गया इसमें। अच्छा, अब ये देखिए, ये सब आपको PNID से मिलेंगे, PNID नंबर तक। अब इसमें एक चीज़ आएगी, ये जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये फेज लास्ट जो कि अपने PNID में लिखा रहेगा। ये सब आपको डिज़ाइन बेसिस या PNID रेफर्स करनी पड़ेगी, तो PNID में भी बेसिकली लिखा रहेगा। अब देखिए इसका ये क्या है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वॉल है। कंट्रोल वॉल जो लिया है वो ग्लोब वॉल लिया है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वॉल है, मोटर से चलेगा नहीं। हाँ, दोनों से चलेगा। तो इसका ये PNID में लिखा है कि कितना लाइन साइज़ का जो लाइन आ रही है वो लाइन साइज़ क्या है, क्या रेटिंग है, कौन सा कार्बन स्टील है, और लीक प्रूफ दिया है। ये इंस्ट्रूमेंट देता है बेसिकली, लीक प्रूफ बाय इंस्ट्रूमेंटेशन लिख सकते हो, या उससे पूछ के आप लिख सकते हो, ठीक है सर। तो ये तो रहा फ्लो कंट्रोल वॉल का, एक बार आप देखिएगा तो आपको अंडरस्टूड होगा। अब देखिए, अब आते इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट में जैसे हमारा बास्केट फ़िल्टर छोड़ो, आप मेन लाइन पंप देखिए। ये अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन आपको पंप का कैलकुलेशन मैं बताऊँगा, राइट, उसमें घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब ये पंप का डाटा शीट है। अब देखिए, ये आपको उससे मिल जाएगा, PNID से, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, टैंक नंबर है, ये सब, राइट। ठीक है। और फिर ये आपको PNID नंबर भी मिल जाएगा, क्या है, फ्लूइड ATF है या LPG है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। अब ये जो डाटा है, ये डाटा पंपिंग टेम्परेचर आपको डिज़ाइन बेसिस में मिलेगा, मिनिमम सक्शन प्रेशर आपको डिज़ाइन बेसिस में, या MEB डाटा, मटेरियल हीट एंड मटेरियल एनर्जी बैलेंस से ये डाटा मिलेगा। सक्शन टेम्परेचर आपको HMB से मिलेगा। मैक्सिमम सक्शन प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सक्शन प्रेशर। नोज़ल आपको PNID में मिल जाएगा, डिस्चार्ज नोज़ल साइज आपको PNID में मिल जाएगा, रेटिंग भी आपको PNID में मिल जाएगा, ये भी PNID मिल जाएगा। अच्छा, अब नॉर्मल फ्लो आपको HMB में मिल जाएगा, मतलब इसमें मेनली HMB को रेफर करना है पंप का डाटा शीट में। जो पंप का डाटा शीट होता है उसमें HMB को रेफर करना है आपको मैक्सिमम केस में। डिफरेंशियल हेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम सेट ऑफ हेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्चार्ज प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर आपको HMB में मिल जाएगा, ये सब HMB में मिल जाएंगे। बस इसमें हमें पंप में बेसिकली, पंप में जो खेल होता है वो सबसे बड़ा खेल होता है NPHS अवेलेबल। मैं पढ़ाऊँगा अभी, मैं आप शॉर्ट में समझ लीजिए। तो वो क्या होता है, सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, फिर होता है सक्शन प्रेशर निकालोगे, फिर डिस्चार्ज प्रेशर में निकालोगे, फिर डिफरेंशियल हेड निकालोगे, उसका वो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, वो आपको करना रहेगा, तब जाके आप PDS बना सकते हो। ये पंप का डाटा शीट बिना कैलकुलेशन के आप PDS बना नहीं सकते हो। फिर डिफरेंशियल हेड होगा, फिर किलोवाट मोटर का निकालोगे। ये सारी चीज़ प्रोसेसिंग चीज़ों को निकालनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके ये डाटा शीट वो बना पाएगा। ये कॉपी पेस्ट का काम नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा।
इक्विपमेंट में आपको कोई वो नहीं है कि ऐसे ही वो कर देगा। तो ये तो रहा पंप का इक्विपमेंट का। अब इसमें लिख रखा है वीएफडी से लगेगा कि नॉन वीएफडी से लगेगा, ये सब उसकी डिटेल ले लगी रहती है। तो हाई होपली मैंने आपको ये भी मतलब शेयर किया है पंप का डाटा शीट। अब लास्ट आ जाते हैं बास्केट फिल्टर। देखिए बास्केट फिल्टर में आप मुझे बताएंगे कि ये डाटा कहाँ से लूँ, ठीक है सर? ओके, ये सर डाटा शीट मैं कहाँ से लूँ, ये तो ये सब ये राइट, ओके सर, ओके। देन ये वाले डाटा सर, ये हमारा उधर से आ जाएगा, प्रोसेस डेटा शीट से भी आ जाएगा और एचएमपी से। यस एग्जैक्टली सर। और सर ये सॉरी, साइज ऑफ पार्टिकल क्वांटिटी तो उसमें आ जाएगी। ये भी एचएमबी से में भी लिखा रहेगा या डिज़ाइन बेसिस में आपको लिखा रहेगा, वहाँ से टिगर हो जाएगा ये। ये साइज ऑफ पार्टिकल, हाँ, कितने साइज़ के पार्टिकल्स आपको रिमूव करना है वो लिखा रहेगा। ये कहाँ पे लिखा होता है इसमें? वो नीचे सबसे लास्ट में लिखा रहता है, एचएमबी में या डिज़ाइन बेसिस में तो आपको लिखा ही रहेगा। तो ये डिज़ाइन बेसिस से रेफर लोगे बेसिकली। फिर ये सर आपको वहीं से मिल जाएगा डिज़ाइन बेसिस पे। ये सारे पैरामीटर्स आपको डिज़ाइन बेसिस में मिलेगा कि क्लीन में कितना केजी प्रेशर चाहिए और डर्टी में कितना केजी प्रेशर लगेगा। वो आपको क्लाइंट देगा, आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने उसमें फीड डाटा में देगा। अब देखिए सर इसमें जो ये यूज़ होता है, ये आप वहाँ से ले लोगे, PNID से लोगे, HMB से ले लोगे। ये पूरा मटेरियल आप HMB से ले लोगे। इनलेट का नोजल कोरोजन अलाउंस आपको HMB से मिल जाएगा। इनलेट क्या है PNID से मिल जाएगा। आउटलेट का क्या नोजल साइज़ है वो PNID से मिल जाएगा। ये सारे डाटा आपको PNID से मिल जाएंगे, है ना? मतलब जैसा हमारा ये देखिए, ये फिर आपको PNID से रेफ़र करके आपको ये बनाना पड़ेगा कि N1 नोज़ल है, जैसे N1 नोज़ल है, N1 नोज़ल 1 है, कितने इंच का है, 10 इंच का साइज़ है और 300 पाउंड रेटिंग है इसका। लिक्विड इनलेट लिक्विड यहाँ से होगा। इतना क्लियर है? N2 नोज़ल है, एक क्वांटिटी है, 10 इंच लाइन साइजिंग है, 300 रेटिंग है, आउटलेट नोज़ल है वो। N2 नोज़ल कौन सा, ये आउट, यहाँ से आउट होगा। N3 नोज़ल है, 2 इंच की साइज़ है, 300 पाउंड रेटिंग है, सेफ्टी प्रेशर सेफ्टी कॉल, यहाँ पे प्रेशर सेफ्टी रिलीफ वॉल लगेगा। N4 नोज़ल है ड्रेन के लिए। N4 नोज़ल कहाँ है? N4 नोज़ल नीचे है, ये जो ड्रेन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है सर। अब N5 नोज़ल इसने दे दिया स्पेयर में। अगर कोई लगता है कि ब्लाइंड में लगा के रखेगा, अगर लगता है उसको कुछ और किसी काम में यूज़ करना है तो वो कर सकता है, वरना उसको ब्लाइंड करके रखा है। UGNPG मतलब प्रेशर ट्रांसमीटर लगाना, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा सकता है, या उसको ब्लाइंड अगर यूज़ नहीं है तो उसको ब्लाइंड फ्लैंज कर सकता है। वो डिपेंड्स अपॉन वेंडर रहेगा कि क्या करेगा। ठीक है सर। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं मैं? बोलो सर, बोलिए सर, बोलिए। अभी जल्दी तो नहीं है अपने को? नहीं, बोलिए सर। 8 बजे तक मैं, हाँ बोलिए सर, बोलिए। अभी ये नोजल जो आपने दिखाया, इसका जो वेंटोनेट होगा उसका लंबाई कितना होगा, वो व्यास कितना होगा, वो सब वो GED ड्राइंग में मिलेगा आपको। GED कौन बनाएगा? वो आपका मैकेनिकल वाला बनाएगा, MDS जिसको बोलते हैं। MDS में फिर GED ड्राइंग बनाएगा, वो आपको मैकेनिकल करके देगा। मैकेनिकल वाला भी करेगा नहीं, वो वेंडर को डाल देगा कि तू बना के दे। वेंटोनेट का साइज होगा, हाँ, थिकनेस होगा, कौन सा मटेरियल तो आ गया इधर से। हाँ, तो वो आपको मैकेनिकल वाला पर्सन पे डाल देंगे हम। तो मैकेनिकल वाले को बस डाटा देते हैं प्रोसेस के, बाकी वो जाने उसका हेडक जाने। वो आपको GED देगा, ड्राइंग देगा, GED ड्राइंग देगा, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। TL2 TLnet क्या है, इसका डाया क्या है, इसका क्या कैपेसिटी वो रहेगा, वो सब आपको दे देगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछूं? बोलिए सर, बोलिए।
आपने जो एमओवी बोला है ऑन ऑफ वाल है, वो मेरे को क्लियर है। यस सर। यहाँ पे आपने एक बोला कंट्रोल वाल, और एक तीसरा बोला आपने प्रेशर वाल, कौन सा? प्रेशर कंट्रोल वॉल। प्रेशर कंट्रोल वाल। तो कंट्रोल वाल और प्रेशर कंट्रोल वाल में क्या फर्क है? एमओवी हाँ तो समझ में आया। ठीक है, एमओवी आपको समझ नहीं आया। कंट्रोल वॉल, एमओवी ऑन ऑफ। हाँ, कंट्रोल वॉल में दो चीज़ होती है। एक हमारा एफसीवी आता है, कंट्रोल करना है किसी भी वॉल को। एफसीवी जैसे आपको कंट्रोल मुझे करना है तो क्या सेट पॉइंट दूँ, इसमें आप सेट पॉइंट दे सकते हो कि इस 20 kg पर आवर से के फ्लो से ये जाएगा तो जाएगा। तो इसका फ्लो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बाय डीसीएस आप सेटिंग दे रहे हैं, राइट। बट ऑन ऑफ वॉल में आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप बस बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं, चटकनी जैसे, स्विच जैसे, बंद करो चालू करो। ऐसी प्रेशर कंट्रोल मार में आप प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि 10 kg प्रेशर देंगे तो आउट का प्रेशर 10 kg रहेगा ही रहेगा। तो उसमें आपको सेट प्रेशर देना पड़ेगा 10 kg, तब जाके वो आगे आउटलेट में जाएगा। तो उसमें प्रेशर कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें सेट पॉइंट देना पड़ता है, जो कि डीसीएस वाला मैन देता है। तो दिस आर अ कंट्रोल वाल मीन्स टू कंट्रोल द फ्लो, फॉर कंट्रोल द प्रेशर। वो ऑन अ वॉल है सिंपली, उसमें कोई सेट पॉइंट देना ही नहीं पड़ेगा। वो तो बंद होगा या चालू होगा, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए सर। तो इसमें हमने कंट्रोल वाल में प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल जो भी देना है उसका सेट पॉइंट दे दिया। Yes, हम sir. ऐसे कर सकते हैं कि कंट्रोल वाल से ऑन ऑफ का भी पर्पस सॉल्व कर लें। सर फिर हम इतना कॉस्टली क्यों करें, फिर ऑन ऑफ वॉल लगा लेंगे ना। क्योंकि ये कंट्रोल, देखिए सर, देखिए ये कंट्रोल वॉल ना ऐसे नहीं लग जाता है। जैसे कि अगर हमें कंट्रोल मास फ्लो मीटर लगाना है, कंट्रोल वॉल लगाना है, तो ये कंट्रोलिंग होता है ना, तो वो एफ से कंट्रोल होता है। तो एफ में कमांड देना पड़ता है इसका। इसके लिए दो इक्विपमेंट लगते हैं, ऐसा नहीं है सर। जैसे कॉलरेस टाइप का है, यहाँ फ्लो मीटर लग गया, यहाँ फ्लो कंट्रोल वॉल लग गया, तो इसका जो कमांड जाएगा, जो एफ कमांड करेगा इसको, तब जाके उस बेस पे ये कंट्रोल होगा। ये सेट पॉइंट, यहाँ पर सेट पॉइंट देंगे हम फ्लो ट्रांसमीटर को, तब जाके वो सिग्नल जाएगा इसको मास फ्लो मीटर को, जैसे कंट्रोल वॉल जिसको मैं बोल रहा हूँ, तब जाके वो कंट्रोल होगा सर। जैसे कि मैंने आपको PNID पे भी दिखाया था शायद एक, आप ये सब। आपका एक विंडो आ रही है, इसको हटा दोगे क्या इधर से राइट साइड से? कौन सा सर, ये वाली? नहीं, ये आप ये इसके जहाँ पर ये इसके राइट में सेव एज बैक ये का मसला है। ये वाला? हाँ मेरा वाला। ये सर पता नहीं क्या ठीक है। है मेरी साइड से। ठीक है। अच्छा ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट का वो बनेगा, चाहे फ्लो का कंट्रोल, दोनों कंट्रोल वाल के लिए, फ्लो और प्रेशर का। अच्छा आनी चाहिए एक चीज़ और बताइए मैं, ठीक है इतना अब तक क्लियर है, बाकी डिटेल में बात। एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर में और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? ये गैस में आप पूछ रहे हैं ना, गैस में गैस में। रेगुलेट नहीं, जैसे घर में होगा ना, फैन का रेगुलेटर होता है, उसको रेगुलेटर बोलते हैं, कहीं पर उसको कंट्रोलर बोलते हैं। नहीं, फैन का नहीं, आप गैस का पूछ रहे हैं, मुझे पता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको। घर में भी हाँ रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट क्या करेगा, वो भी पीसीबी की तरह काम करेगा, वो भी कंट्रोल वॉल बोल सकते हो आप, मगर नहीं, क्योंकि देखो सिलेंडर लगाते हैं, सिलेंडर के ऊपर वो रेगुलेटर लगाते हैं। तो एक को बोलते हैं सर्विस रेगुलेटर। बहुत सारे रेगुलेटर होते हैं, सर्विस रेगुलेटर, डोमेस्टिक रेगुलेटर, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेगुलेटर। तो जनरली ये प्रेशर के लिए डिनोट करता है। अगर प्रेशर 0.5 मिली बार, मेरे को रेंज याद नहीं है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट टीम करती है, मिली बार अगर प्रेशर है तो वो ये सर्विस रेगुलेटर लगाते हैं। बेसिकली ये होम के लिए यूज़ होता है। होम मतलब होम जो हमारे घर होते हैं ना CGD पर्पज़ के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए ये सर्विस रेगुलेटर यूज़ होता है। डोमेस्टिक रेगुलेटर मतलब जैसे फ्लैट से। हाँ सर बोलिए। क्या बोला, सर्विस रेगुलेटर में अगर 5 मिली बार प्रेशर होता है? हाँ वो मेरे को श्योर नहीं है, ठीक है, अगर श्योर होगा तो मैं आपको बोलूँगा। ये एक मेमो दे दूँगा आपको आज मैं, मेरे पास है PPT इसका,
तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। डोमेस्टिक रेगुलेटर मतलब उससे ज़्यादा, इंडस्ट्रियल रेगुलेटर मतलब 2 बार पे सेट पॉइंट देगा। तो ये प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, बस प्रेशर को सेट पॉइंट देते हैं। जैसे कि गेल से जो भी टैपिंग आ रही है वो हाई स्ट्रीम आती है, फर्स्ट वो डीआरएस में वो मतलब मदर स्टेशन में जाती है, मदर स्टेशन से फिर डीआरएस में जाती है, डीआरएस फिर कंट्रोल करता है 2 बार के प्रेशर पे। तो वो रेगुलेटर क्या करता है कि अगर प्रेशर को रिड्यूस करता है, तो आप ये बोल सकते हो ये भी पीसीबी की तरह काम करता है। तो उसके वही मैं समझना चाह रहा था एक्चुअली जो आपने अभी बोला कि रेगुलेटर और कंट्रोलर में क्या बेसिक डिफरेंस है। कुछ कंट्रोलर डिफरेंस, भी लगा सकते हैं यहाँ पर। हाँ कंट्रोल वॉल बोल सकते हो, मगर उसका अंदर का जो है ना सर, जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली डिफरेंट रहता है कंट्रोल वॉल से। जैसा आपने कंट्रोल वाले में बोला कि एक सेट पॉइंट दे दिया उसको वहाँ पे वो लेकर आएगा कैसे। हाँ तो इसमें भी सेट पॉइंट देना पड़ेगा, अपने 5 मिली बार पे सेट करना पड़ेगा इसी पे। वो तो वो एज इन बिल्ड आते हैं, तो 5 मिली बार पे तो 5 मिली बार पे ही वो करेगा, वो इन बिल्ड आते हैं, वो सेट किए ही होते हैं कंपनी से। मैं इसकी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मेरे पास है पीपीटी रखी है, वो वेंडर आया था समझाने के लिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा एक चीज ठीक है, एक चीज और एक ये बीएफडी क्या होता है। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। हाँ बट इसका काम क्या फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये होता है कि जब भी हमें फ्लो कम करना पड़ता है तो हम वीएफडी लगाते हैं। आप समझ गए होंगे इतना सेंटेंस में है, नहीं समझे, मैं बता देता हूँ आपको। हम ओल्ड ओल्ड में जाते हैं अभी। जैसे आपने घरों में देखा हो ना, ट्यूबवेल लगाता है, जैसे खेती करते थे ना सर, गांव में खेती करते थे, ये चक्का लगता था, यहाँ पे पट्टा लगता था बड़ा सा, और यहाँ पे जनरेटर लगता था, और फिर पानी आता था टक 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 टक, यहाँ से वो पूरा, आपने तो देखा ही होगा खेत, यस यस है ना। तो ये जो पट्टा लगता है ना ये आप मान सकते हो बीएफडी है, ये फ्लो को कंट्रोल करेगा, राइट। अगर इसका डिस्टेंस कम कर दोगे तो फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जैसे वो होता है ना इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हाँ 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 हाँ। तो दरवाजे को उनसे बोलो कि पास। हाँ, तो वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो ये क्या करेगा, हम लोग क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, मैं वैसे पंप में समझाऊंगा। ये क्या करेगा, जैसे कि 20 मीटर क्यूब पर केजी पर मीटर क्यूब है, सॉरी 20 मीटर क्यूब पर आवर के फ्लो है, समझना सर बात। तो 200 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो है मेरा कोई भी लिक्विड का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सर आपको। हाँ ये लिक्विड में यूज होता है वीएफडी खाली। हाँ लिक्विड में ही रहता है सर, पंप लिक्विड में ही लगता है। तो अगर मेरे को डिमांड है कि भाई 100 मीटर क्यूब पर आवर का ही फ्लो चाहिए मुझे, तो उस केस में मैं वीएफडी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा उसका भी रीज़न समझिए, क्योंकि वीएफडी क्या करता है, किलोवाट को, मोटर के किलोवाट का पावर है ना, कम कर देता है। कम कैसे करता है, क्योंकि नहीं, हाँ कम कर देगा, क्योंकि देखिए अगर 200 मीटर क्यूब पर आवर से फ्लो चलाओगे आप, वॉल को थ्रॉटल करके फ्लो कंट्रोल करोगे, तो उसमें पावर तो मोटर का उतना ही लग रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है इनटू एफिशिएंसी। तो अगर आपने फ्लो कम किया तो किलोवाट भी कम हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि 200 मीटर क्यूब पर आवर बहुत कैपेसिटी है सर, बहुत बड़ा पंप लाएगा, राइट। तो वो पावर कितना खींचेगा अब आप समझ सकते हो। एसी अपना 2-3 हज़ार रुपये खींच लेता है, तो ये तो कम से कम 10,000 रुपये खींच लेगा अगर फ्रिक्वेंसली अगर 8 घंटे के लिए चला दिया तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रोसेस इंजीनियर क्या करता है, उसमें वीएफडी लगा लेता है। वीएफडी क्या करेगा, उसको फ्लो को कंट्रोल करेगा। जब फ्लो को कंट्रोल हो जाएगा तो उसका बीकेडब्ल्यू कम हो जाएगा, बीकेडब्ल्यू कम हो जाएगा तो जो उसका किलोवाट वाटर है वो कम हो जाएगा। तो ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। क्या सर, ब्रेक किलोवाट, ब्रेक किलोवाट, ब्रेक किलोवाट।
ब्रेक किलोवाट। यस सर, ठीक है सर। अच्छा, इसमें इसमें जैसा आपने 200 से 300 किया है, सॉरी 100 किया है, हम्म कम किया है हम्म बीएफडी लगाकर, हम्म हम इसको 200 से 300 भी कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं क्या? नहीं 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 कर सकते हो, आपको नया पंप लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसा मैंने 200 से 100 किया है तो इसका किलोवाट कम हो जाएगा। यस ओके, तो किलोवाट को रिड्यूस करने के लिए वीएफडी लगा लें यस ताकि उसका मोटर का कंजप्शन कम हो जाए, यस सर, और इसलिए इलेक्ट्रिकल में जाती है। यस सर। और क्लाइंट की डिमांड है कि मेरे को कम चाहिए, जब उसको फ्यूचर में कैपेसिटी बढ़ानी रहती है कि यार क्लाइंट क्या है, हाई कैपेसिटी का पंप लेता है, वो बोलता है फ्यूचर में मॉडिफिकेशन आएगा तो मैं पंप थोड़ी ना खरीदूंगा, तो वो हाई कैपेसिटी का पंप ले लेता है और वीएफडी लगा देता है। बट हायर कैपेसिटी का पंप लेके वीएफडी लगाएगा, उसका किलोवाट तो उतना ही रहेगा ना। हाँ नहीं नहीं, तो किलोवाट वीएफडी से कम करेगा, फिर बाद में फ्यूचर में उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, जैसे 2-6 महीने में उसका मॉडिफिकेशन होगा, तो वो क्यों वो छोटा पंप लेगा। समझ। सर अब आगे बढ़ते हैं सर। आप हनी जी, आप इसको ये जो मेन इक्विपमेंट है, जैसे आपने बताया पंप का कंट्रोल वाल्व, ये सारे इक्विपमेंट कवर करेंगे ना थोड़ा सा सर डिटेल? सर मैं कर रहा हूँ कवर, आप मेरे को आगे तो बढ़ने दीजिए, ये मैं करूँगा आपको, ये मेरा लेक्चर है सर, इसमें कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन, पंप तो मेन पॉइंट है जो कि आपको सीखना ही सीखना है, चाहे कोई नहीं सीखो मगर पंप का तो आपको सीखना ही सीखना रहेगा। अभी एनपीएसएच याद है, प्रेशर वेपर प्रेशर भी याद है, सब याद हो जाएगा सर। उतना याद है बट वो सब अब हम आते हैं लाइन साइजिंग पे, कैलकुलेशन। अब ध्यान से समझना सर, आपका ये कोर प्रोसेस इंजीनियर आ रहा है, ध्यान से समझना लाइन साइजिंग। तो लाइन साइजिंग एक होगा लिक्विड का, एक होगा गैस का, ठीक है सर। लाइन साइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पाइप का डाया चेक करना, पाइप का डायामीटर को कैलकुलेट करना। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, पहले तो ये कौन से कोड से रहता है लाइन साइजिंग, कोड वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी डिज़ाइन करो बिना कोड के डिज़ाइन नहीं कर सकते। API आप पढ़ लेना इसको भी, 14E से डिज़ाइन होता है लाइन साइजिंग। क्लियर, दिस मच क्लियर सर? यस। अभी आपने ठीक है। फिर दूसरा चीज़ इसमें मेन चीज़ होता है इसका क्राइटेरिया। तो इसमें क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट है वेलोसिटी कितनी रखनी है, दूसरा है प्रेशर ड्रॉप एंड फ्रिक्शन फैक्टर कितना रखना है, फ्रिक्शन लॉस कितना रखना है, ये सब क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है सर। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, मेथड क्या है, स्टेप्स ऑफ मेथड, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको पहला स्टेप ब्रीफ कर रहा हूँ। पहला स्टेप्स रहेगा, हमें केजी पर फ्लो पता होना चाहिए, फ्लो केजी पर आवर। दूसरा स्टेप्स होगा उसका डेंसिटी, लिक्विड का, लिक्विड गैस सर। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है सर? केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर मीटर। यस। तो इससे आप फ्लो निकाल सकते हो मीटर क्यूब पर आवर से, राइट? यस।
डिवाइडर दे दो तो आप निकाल सकते हो फ्लो। दूसरा हमें रेफर करना पड़ता है, दूसरा पॉइंट HMB। HMB रेफर करना पड़ता है, क्यों? फ्लो को वो करने के लिए। जो आप फ्लो देखोगे वो HMB से देखोगे, जो डेंसिटी देखोगे वो HMB से देखोगे, राइट। ठीक है, तीसरा भी वही है क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है उसका रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, जो होता है dV/ρ/μ, राइट सर। जो फोर्थ जो रहता है उसका मूडी फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। जो होता है डेल्टा P F LD इंटू 2G। रो FLD V²/2GD होता है, वहाँ में मूडी ग्राफ से हम लोग करते हैं। ये स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स है, उसमें आप लाइन साइजिंग सीख लेंगे। ठीक है सर, इतना क्लियर है? हाँ, एक चीज पूछूं, बोलिए सर, बोलिए। इसमें जो डेल्टा पी लेता है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस। यस सर, ये दो पॉइंट कौन से होते हैं इसमें? वो बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ। लाइन के जो 2 पॉइंट है, जैसे इनलेट लाइन है और फिर आउटलेट लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में डेल्टा P कितना है? अच्छा, अगर बीच में मेरा लिक्विड के केस में जैसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में एलिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इन दोनों पॉइंट से भी ऊपर चला जाता है, डेल्टा P ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा फिर मेरे को इनलेट में। 3 पॉइंट बनाना इसमें, 1 2 इनलेट आउटलेट और बीच में वाला पॉइंट बहुत ऊपर आ जाएगा। इनलेट, या नीचे चला जाएगा। हाँ ठीक है। तो उस केस में उसके जो ग्राउंड प्रोफाइल, ऐसे एलिवेशन रहा, समझिए ऐसे, ठीक है। तो उस केस में हमें इनलेट प्रेशर जो है ना, वो सप्लाई ज़्यादा देना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आउट प्रेशर मिलेगा। जैसे 2 kg चाहिए तो 10 kg प्रेशर देना पड़ेगा एलिवेशन के केस में। वो लिक्विड और गैस दोनों के केस में ओनली लिक्विड सर, गैस में कहाँ फ्रिक्शन लॉस होता है ज़्यादा? कुछ तो होता है ना। हाँ, माइनर होता है, ठीक है। दोनों में वैसे प्रेशर देना पड़ेगा ज़्यादा। मैं आपको सिमुलेशन करवाऊंगा तब आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों के बीच में कितना प्रेशर ड्रॉप होगा। आप बोलोगे अनिल जी यार इसमें तो होता ही नहीं है, गैस में तो होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होता है, फ्रिक्शन बहुत बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसमें एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा ये टॉपिक था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था जानने का, हम्म। इसलिए मैं आपसे इसमें थोड़ा डिटेल में समझना चाह रहा था। अभी जैसे मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया गैस का, मैंने ऑलमोस्ट उसके क्रिटिकल पॉइंट पे ले गया जहाँ पर वो लिक्विफाइड हो रहा है, नहीं होने वाला है। वो तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे। 10 kg रखना पड़ेगा, फिर 8 kg रखना पड़ेगा, फिर 2 kg रखना पड़ेगा, यहाँ पे आउट का प्रेशर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर फ्लो चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं सर, वो इतनी जल्दी वो थोड़ी ना आता है ये सब चीज़। उसमें आपको घंटे पर 8 घंटे देना पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज प्रेशर देना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, अभी के लिए इतना लेकर चलते हैं। ये तो इनलेट और आउटलेट का जो मेरा डीपी डेल्टा पी है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं आपको वेडनेसडे को बता दूंगा सॉफ्टवेयर पे, याद रखना सर ये चीज़। ठीक है जी, वो पिक्चर मत हटाओ, अच्छा, मैं देखता रहता हूँ, मोबाइल पर देखता रहता हूँ, 1 2 कर दो प्लीज। अरे सर डिलीट हो गया, चलिए मैं बाद में बना दूंगा। सर इतना क्लियर है, अब हम कैलकुलेशन में पढ़ रहे हैं सर। फिर ठीक है जी, सर इसको ध्यान से समझिएगा, ये लाइन साइज और पंप कैलकुलेशन अगर आपको आती है ना, मतलब आपको ये समझिए आप 90% केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग सीख गए। ये 2 टॉपिक पे आप
किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि फील्ड में कहीं भी आप जाओगे, कौन सी भी रिफाइनरी में चले जाओ, कोई में पंप और लाइन साइजिंग, ये अगर बंदे को आता है तो आधी सी प्रोसेस इंजीनियर ऐसे सीख कर लेता है वो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए सर, इसमें वेलोसिटी क्राइटेरिया होता है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हाँ, तो पहले तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर लिक्विड, बता रहा हूँ अभी मैं। ये अभी हम लिक्विड का केस कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो आपको मिलेगा क्लाइंट। ये वेलोसिटी क्राइटेरिया देगा आपका क्लाइंट, किस में, फीड में, BEDT जिसको बोलेंगे, वो लिख के देगा वेलोसिटी कितना रखना है, उसको टेबल बना के देगा। जैसे सिस्टम, यहाँ पे डेल्टा P देगा बार में, यहाँ पे लिख देगा एक जगह मिनिमम, एक जगह रख देगा मैक्सिमम। यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये टेबल देगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? बता रहा हूँ सर, पंप का सक्शन, दो रहते हैं ना पंप का सक्शन में, लाइन साइजिंग कितना रखना है, 0.02 मिनिमम रखना है, प्रेशर ड्रॉप 0.06, और लेस देन 1.2 मीटर पर सेकेंड रखना है वेलोसिटी। ये पंप का, हाँ, पंप का डिस्चार्ज। अच्छा, अभी आप पंप का बता रहे हैं। पंप का मतलब कहीं भी अक्रॉस भी लाइन साइजिंग रहेगा, उसका भी मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है, जैसे कि अगर आप लाइन साइज देखोगे ना, तो पंप का अक्रॉस में ही लेता है, ठीक है, तो वो क्लाइंट लिखा रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बेसिस पे ये ऐसे लिख के देगा 0.1, 0.5 और 1.8 to 3.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखना है। किसी केस में ऐसा लिखा रहेगा कि जो वेलोसिटी है वो नॉट मोर देन 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखना है। कोई क्लाइंट ऐसे लिखा रहेगा, टेबल नहीं बनाएगा तो कोई ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है सर। ऊपर वाला ग्रेड लेस देन कर दीजिए, 1.2 है ना, वो ग्रेटर देन ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, ये मेरे नोट्स रहेंगे, कभी भी रेफर करना होगा। हाँ। तो हम अब, अच्छा, मैं, हाँ बोलिए, इसमें कोई डाउट है? हाँ, इसमें अभी जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा तो मेरा फ्लो रेट भी बढ़ जाता है, करेक्ट? आ रहा है, आ रहा है। आपका कैलकुलेशन देखेंगे, आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे को कैलकुलेशन पे आगे बढ़ने दीजिए। आपको मज़ा भी आ रहा है इसमें। हाँ हाँ, हाँ इसी को हाइड्रोलिक्स बोलते हो क्या? हाँ, इसी को हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। यस सर, एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग पॉइंट। अब देखिए सर, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था। तो पहले तो मैं फ्लो निकालना है मुझे। फ्लो और डेंसिटी से मुझे क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया था। फ्लो और डेंसिटी कहाँ से मिलेगा, MEV डाटा पे या HMB? HMB लिखता हूँ मैं, क्योंकि MEV में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको HMP बोलता हूँ, मीट एंड मास। ठीक है सर, जो आप बोलोगे वो मैं क्राइटेरिया लिख लूँगा। तो मैं फ्लो मीटर क्यूब पर आवर लिखता हूँ, जैसे 56.9 मीटर क्यूब पर आवर मेरा फ्लो है। उसकी जो डेंसिटी है 97.5 kg पर मीटर क्यूब है। ये सर्टेन मुझे डाटा लेना पड़ता है, जो कि मैं लूँगा HMB से।
विस्कोसिटी। ठीक है सर। एक चीज बताएंगे आगे। बोलिए सर, बोलिए। अब जैसे आपने फ्लो रेट लिया है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है यस मीटर सर, क्यूब पर आवर। यस सर। कहीं कहीं पर आप दूसरा फ्लो रेट यूज करते हैं, केजी मास फ्लो रेट, उसका क्या सिस्टम होता है? मास फ्लो रेट केजी पर आवर ना, हाँ जी। ये फ्लो यूज़ करते हैं। अब मैं बता देता हूँ। जो फ्लो है केजी पर आवर में तो फ्लो रहेगा ही रहेगा, मगर जो कैलकुलेशन है, जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन है, वो मीटर क्यूब पर आवर में रहेगी। आपको क्यू निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको फ्लो लेना पड़ेगा। फ्लो और उसका डेंसिटी पे वेरी करता है अपना क्यू। क्लियर सर? और इसका मेजरमेंट भी मीटर क्यूब में ही होता है जो? यस सर, यस सर। और मतलब कैलकुलेशन हमारा मीटर क्यूब पर आवर ही लेगा, या एस गैस में SCMH लेगा। ठीक है सर। ठीक तो है। तो अभी हम वेलोसिटी रखते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो Q का हम लोग क्या रहते हैं, सेफ्टी मार्जिन लेते हैं। तो जो Q होता है उसका मार्जिन लेते हैं, इसका जो है ना, मैं 20% कर दूँ, 20% मार्जिन लेते हैं। तो इसका 20% निकालो सर, वैल्यू कितनी आती है? 6 तो नहीं पा रहा। बताइए सर, कितनी वैल्यू है इसकी? आप जो बोलोगे वो फाइनल रेट 12 होगी। मीटर क्यूब, 12 मीटर क्यूब पर आवर। 12 नहीं सर, 20% इंक्रीज करना है, 1.1 वो करना है। अच्छा अच्छा, तो 60 70 72 मीटर क्यूब पर आवर। सर 68.28 आ रहा है, आप देख लीजिए इसमें मेरा मीटर क्यूब पर चलिए आवर। प्लस कर दीजिए इसमें, प्लस हाँ, प्लस 20% तो कर प्लस दीजिए। 20% लिखा है ना सर, 20% मार्जिन। रुकिए मल्टीप्लाई किया हुआ ना? रुकिए 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 रुकिए, यहाँ से ब्रैकेट में लिख देता हूँ 20% मार्जिन। ठीक है, नाउ इट इज़ ओके। तो ये फ्लो रेट का हमने इतना मार्जिन ले लिया। यस सर, ये मार्जिन क्यों रखते हैं? कब हमारा डिज़ाइनिंग में, क्योंकि फील्ड में आके ना सर वो पैरामीटर्स कुछ ना कुछ वेरी करते हैं, तो हम लोग अपना सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका मार्जिन लेते हैं। अच्छा आगे जी, ये जो 56.9 है ये आपको एमईबी में दिया होगा, हाँ, ये तो मैं वही भी लेकर चलिए। में मिल जाएगा आपको। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू, फ्लो रेट आ गया। यस सर, बोलिए बोलिए। आपका ये डाउट आगे क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं आगे नहीं अच्छा बढ़ूँगा। यहाँ से हमारा, हाँ जाएगा ठीक। तो क्यू हमारा इतना हो गया, उसमें हमने 20% फ्लो रेट ज़्यादा ले लिया। यस सर, चलिए, यस सर, और ये डेटा हमारा HFP से आया, ठीक है। यस सर। मीटर क्यूब पर आवर। Q इज इक्वल्स टू ए बी रहता है, अब ठीक है, अब नेक्स्ट लिए स्टेप। Q इज इक्वल्स टू ए बी रहता है। Q की वैल्यू मुझे इतना पुट किया, एक ही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी मैंने आपको बोला था सक्शन साइड में 1.2 लेना, तो मैं ठीक है। 1.2 ले लेता हूँ। ये मीटर क्यूब पर आवर, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको। आप चेंज करके बताइए एरिया कितना आता है, कैलकुलेट करिए। हाथ से कैलकुलेट करिए सर, आपको मज़ा आएगा इसमें। तो ये सपोज इतना आया हमारा 68.28 अपॉन -6, और ये सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे,
तो अप्रॉक्स मेरा ये आया 0.0126 अप्रॉक्स, ये वैल्यू समथिंग आई है, ठीक है सर। तो 0.0126 मेरा ये आया। तो इसी को फिर मेरे को सुनील सर, सुनील सर, आप जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये 5 इंच का पाइप आता है, तो 5 इंच का पाइप रहता ही नहीं है, तो इसको हम लोग हायर साइड में ले लेते हैं। इसका जो है, जो डाया है वो 6 इंच लेते हैं, नीचे नहीं जाते, ऊपर हायर साइड लेते हैं इसको, ये याद रखिएगा। दिस मच इज क्लियर सर, इतना समय। ये मेरे को ना एक बार करना पड़ेगा। हाँ सर, करिएगा ये, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। एक बार ऊपर दिखाएंगे, स्टेप 1 में आपने क्या लिया था? स्टेप 1 जो आपने वो एरिया कैलकुलेट किया था। क्यों? हाँ, एक बार ये Q = AB, एरिया हो गया इनटू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। एरिया हमारा हो गया, एरिया यहाँ से हमने निकाल लिया और इस एरिया को हमने उसमें फिट कर दिया, ठीक है ना। पाई स्क्वायर में तो डायमीटर हमारा आ गया। ये मैं करके देखता हूँ। ठीक है सर। सर फिर मैं आगे बढ़ूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा ख़त्म ही करके जाऊँ, क्योंकि इसको अधूरा छोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए सर, मैंने स्टेप्स 2, देखो आपको डाया तो आ गया अब डाया आ गया, अब आपको प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उस लाइन का कितना प्रेशर है आएगा वो भी तो ज़रूरी है, क्योंकि डाया पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट होगा स्टेप्स 3 जो मैं लिख रहा हूँ, वो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन होगा। बट आप प्रेशर ड्रॉप तो आप बोलोगे दिया होता है कस्टमर ने, नहीं, उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करना पड़ेगा ना सर। लाइन साइज तो मैं कर ही रहा हूँ ना पूरी, दूसरे नए नए सिरे की पाइपलाइन पे। तो डाया मेरे को दे रखा है 6 इंच, तो पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालूंगा, dV/μ। कुछ नहीं, सारा वैल्यू दे रखी है। डेंसिटी दे रखी थी सर 0.5, वेलोसिटी दे रखी थी 1.2, डेंसिटी दे रखी थी हमारे 1.5, ठीक है सर। CP की वैल्यू दे रखी थी 97.5। तो इसमें मेरा रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो हमारा आएगा 53552.845। यूनिट लेस रहता है, डायमेंशन लेस रहता है। अब देखिए इसमें अगर 200 से लेस है तो कौन सा फ्लो होता है सर? आपने पढ़ा होगा, लेमिनार फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो, राइट? ये पढ़ा होगा सर आपने, लेमिनार मतलब सीधा 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 सर। अगर 2000 से 5000 के बीच में रहेगा तो कौन सा होगा सर? ट्रांजिएंट फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो। भूल गए सर? ग्रेटर, अगर ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज 3500, अगर ग्रेटर देन 3500 रहेगा तो वो हो जाएगा टर्बुलेंस फ्लो। बहुत ही ज़्यादा है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस फ्लो है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, इसका F कैलकुलेट करेंगे। F मतलब फ्रिक्शन फैक्टर। तो वो फ्रिक्शन फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मूडी फ्रिक्शन फैक्टर चार्ट जाना पड़ेगा। वो फिटिंग वगैरह नहीं कैलकुलेट करते, बैंड और वो नहीं नहीं सर, अभी लाइन साइज कर रहे हैं, ओनली लाइन साइज। वो प्रेशर ड्रॉप में देखेंगे, अभी लाइन साइज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें
एफ फ्रिक्शन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है। रेनॉल्ड्स नंबर कितना आया था सर हमारा? 5 लाख समथिंग समथिंग, ये 5 लाख 5 लाख समथिंग है, ठीक है सर। ये 5 लाख है, तो ये तो लाख हो गया, यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी, राइट। तो इस लाइन को, जो इस लाइन है टर्बुलेंस केस में, देखो इसमें भी लिखा है टर्बुलेंस फ्लो, इस लाइन को सीधा हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है वो उसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब रिलेटिव रफनेस फैक्टर पाइप की अलग अलग रहती है, वो आपको उसमें मिल जाएगा, आपको डाटा में, क्लाइंट के जो डाटा है ना उसमें आपको रफनेस मिल जाएगा। ई बाई रेशियो क्या होता है, लेट जो भी पाइप की जो रफनेस फैक्टर होती है 45 माइक्रोन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लाई कर दिया, तो जो इसका फ्रिक्शन फैक्टर सीधी लाइन, रेनॉल्ड नंबर और रफनेस को। यस सर, 0.0। तो हमारा 0.03 फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है सर। तो इस रेनॉल्ड्स नंबर से हमने ये कैलकुलेट कर पाए। तो एफ की वैल्यू हमने निकाल ली। जो एफ की वैल्यू कितनी आ रही थी सर हमारी? 0.03। 0.03। इसको लिख देना, मान ये फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है सर। अब लास्ट जो स्टेप्स है, हम प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है, FL/V² अपॉन 2GD। अब देखिए इसमें आपको ये पता है लेंथ ऑफ पाइपलाइन कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा आप मेरे को बता सकते हैं? गैस करिए कहाँ से मिलेगा। नहीं, आप नहीं, आइसोमेट्रिक से सर। पाइप का कितना लेंथ है? आइसोमेट्रिक तो पता नहीं होगा शुरू में। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से मिल सकता है, आप बताइए। आइसोमेट्रिक से तो मिलेगा अभी स्टार्टिंग में। तो आएगा एक्चुअली कैलकुलेट होगा। हाँ देखो सर, बेसिकली ये पाइपिंग वाला बंदा बता देता है कि अप्रॉक्स इतना लेंथ है। उसके साइड सर्वे जो रिपोर्ट आती है ना सर जैसे पाइपलाइन है, एफ फ्रिक्शन फैक्टर जो हमने निकाला था ये, एफ के सामने फ्रिक्शन फैक्टर लिख दो लेफ्ट में, इजी रहेगा। ऊपर ऊपर जो कैलकुलेट, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा ठीक है। तो देखो सर ये तो सर्वे डाटा से मिलेगा या आपको मैकेनिकल वाला देगा, वो अपने अप्रॉक्सीमेटली से वो आपको डाटा देगा कि, या प्लॉट प्लान में रहेगा आपका। इसमें जो पाइपलाइन है वो तो ठीक है सर्वे से मिल जाएगा, बट रिफाइनरी में तो कुछ भी हवा नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। रिफाइनरी पे, रिफाइनरी में जो प्लॉट प्लान होगा, जो बेसिकली जो मैकेनिकल वाले ने ओवरव्यू दिया होगा थोड़ा बहुत, उसको अंदाजा होगा कि इतना इतना लेंथ है, इतना इतना लेंथ लेके पकड़ो करके दो इनिशियल फेज में। देन उसके बाद फिर से उसका लाइन साइजिंग जब डाया है ना, वो अंदाजे से बताया जाता है, इतना ऊपर जाएगा, इतना बैंड जाएगा, तो वो बता देता है कि इतना इतना लेंथ लगेगा, इतना लेंथ पर पकड़ के रखो। तो अब इसमें इतना क्लियर है सर, मैं आगे बढ़ूं अगर आपकी इजाज़त है तो, क्योंकि मेरे पास टाइम अब कम है सर, अब थोड़ा जल्दी कर लीजिए। यस यस। वेलोसिटी हमने रखी थी 1.2। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा ये सब चीज़। जी और डी क्या है नीचे? जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9.8 डाया, डी डाया, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हाँ, डाया कहाँ पर है? डाया तो कुछ डाया निकाला था तो सर 8 इंच, अच्छा 6 इंच निकाली थी ना सर, 6 6 इंच पाइपलाइन निकाली थी ना। तो इससे मेरा अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.19 मीटर प्रेशर ड्रॉप आता है। लेट सपोज दिस इज कैलकुलेशन इज नॉट राइट, यू कैन अज्यूम इट 1.19 मेरा इसके रेंज में आता है। अब ये मीटर को, हाँ मीटर है सर, अभी
अब ये मीटर को हमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के में चेंज करना रहेगा। उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली P इंटू जी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें डेल्टा P दिया रखा है, मीटर है, डेल्टा P मीटर में है, तो इसकी वो वैल्यू रख दो 1.19। P की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 0.71 दे रखी है। अब तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। एच क्या? एच हेड मीटर में ज, 71 डिवाइडेड बाय 10। तो ये ये जो हमारी वैल्यू आ गई P की, क्या थी ये वैल्यू? 0.115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई P की। अब देखिए हम उस क्राइटेरिया में मैच करते हैं कि P का रेंज लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमने 1.2 वेलोसिटी ली है वो क्राइटेरिया में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। देखिए इसमें मैक्सिमम कितना लिखा है, इतना तो आना चाहिए, तो ये लाई नहीं कर रहा है। अब जब ये लाई नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पाइप का साइज को चेंज करना पड़ेगा। आपको फिर 1 मीटर रखना पड़ेगा, 1 मीटर से फिर फ्लो देखना पड़ेगा आपको। फिर आपको लाइन साइजिंग में पूरा जो जीरो लेवल से ना, जैसे आपने 4 इंच का लाइन साइजिंग रखा है, जैसे 6 इंच का लाइन साइजिंग रखा है, तो उस लाइन साइजिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम या बढ़ाना चाहिए पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा टू गेट द मिनिमम रिजल्ट। ठीक है सर। तो दिस इज उस केस में तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर डेल्टा भी बढ़ाना है। हाँ यस तो लाइन साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। वो केस में आपका ये जो काम होता है लाइन साइजिंग हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, इट टेक टाइम बिकॉज ऑफ ट्रबल शूटिंग। इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत है, क्योंकि इसमें आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्राइटेरिया को आपको मैच करना पड़ेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ सर। जनरल ये जो मैं समझा आपसे, तो एक्सेल में टेबल बन जाती है, पहले हाँ। डालोगे वहाँ से देता रहेगा। हम्म। प्रोसेस इंजीनियरिंग में पास्ट मैंने देखा है बहुत सारा, तो बहुत टाइम लेते हैं इस कैलकुलेशन में। हाँ तो सर साइज नहीं है, साइज के ऊपर से सर टाइम तो लगेगा ना सर, ऑप्टिमाइज साइज आना चाहिए ना। यही तो हम अब महीने ले लेते हैं। मैं एक समझ सर महीने भर तो अभी तक तो मेरे करियर में 10 साल के करियर में मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी खासी आ गई है कि सॉफ्टवेयर हल ऑप्टिमाइज़ करके दे देता है। पहले लगता था, मगर आज की डेट में सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि सॉफ्टवेयर करके दे देते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हमारी कौन से सॉफ्टवेयर पर होती है? ये आपको TL नेट, पाइप नेट, TG नेट, एसपेन, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेडनेसडे को इसके लिए मैं क्लास रखूँगा, यही प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन ये वेलोसिटी क्राइटेरिया के लिए, तो आपको और मज़ा आ जाएगा। तो मैं बाइंड अप कर रहा हूँ सर।